हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग नहीं गुड आफ्टरनून। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हाँ, अच्छा लग रहा है। ठीक है। तो फ्रेंड्स, अब यहाँ पे हो गया है दोपहर का टाइम हो गया है। और आज आपको दिख रहे होंगे ये दोनों घर में है। विराट जो है ना, तो वो अंदर बैठा हुआ है और ये जो है तो अपने डाडा के लिए वॉलपेपर बना के दे रही है। अच्छा लग रहा है। ये देखिए कैसा बना है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। अच्छा लग रहा है। तो अब हो गया है टाइम बहुत ज़्यादा। तो चलिए, सबसे पहले आज का ब्लॉग मैं स्टार्ट करूँ। मैं सोचा कि चलो ब्लॉग स्टार्ट कर लेते। और आज का मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा हो रहा है। आज मुझे कहीं जाना भी है। तो चलिए, आज का कम से कम मौसम अच्छा हो गया कि बाहर निकलेंगे ना तो अच्छा रहेगा। अभी आप लोग को समझ में नहीं आएगा क्योंकि नेट की वजह से ना समझ में नहीं आता है। तो ले चलती हूँ कपड़े अंदर और इनको मैं कर लेती हूँ फटाफट तय। तो देखिए, बस यहाँ पे बैठ गई हूँ कपड़े तय करने के लिए। और कपड़े आप देख सकती हो कितने ज़्यादा हैं। तो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि मुझे ना कपड़े धोने में उतनी प्रॉब्लम नहीं होती है जितनी ना मुझे ये काम बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। जैसे इतने ढेर सारे कपड़े लेके बैठो तय करो, जैसे लगता है ना मुझे करने में जैसे कि लगता है टाइम वेस्ट हो रहा है मेरा। क्योंकि दिमाग में और भी कुछ चल रहा होता है ना, तो फिर ये लगता है कि हमारा टाइम खराब हो रहा है। मुझे सबसे बोरियत भरा, सबसे बेकार काम लगता है। लेकिन फिर भी भाई, घर का काम है तो करना तो मुझे ही पड़ेगा। कोई करने वाला तो बाहर से आएगा नहीं। और बच्चे अभी मेरे छोटे हैं। और फिर दूसरी बात, मैं उनसे कहती भी नहीं हूँ क्योंकि बच्चों की उम्र अभी खेलने खाने की है, ना कि काम धंधे की। और फिर आगे आने वाले समय में ना, जब इस एज में बच्चे आते हैं, एज थोड़ी सी बढ़ती, तो फिर अपने आप वो बच्चे घर गृहस्थी देखते हैं, संभालते हैं। तो अभी जो बच्चों की उम्र है, उस उम्र में उनसे वो चीज़ छीननी नहीं चाहिए जो भगवान ने खुद उनके लिए बनाई है। तो बस यहाँ पे मैं फटाफट से करने में लगी हूँ कपड़े तय, क्योंकि अभी मुझे ना थोड़ा सा खाना भी बनाना है। और उसके बाद मुझे कहीं बाहर भी जाना है ना, तो उसी तरह से अपने टाइम को मैं एडजस्ट कर रही हूँ कि किस तरह से मेरा सारा काम हो जाए। और मैं मतलब बाहर निकलूँ ना घर से, तो कोई भी काम मैं छोड़ के ना निकलूँ, इसलिए क्योंकि जब कहीं से लौट के आओ ना तो इतनी माथापच्ची हो जाती है बाहर। और उसके बाद जब लौट के आओ और घर भी थोड़ा बिखरा बिखरा सा दिखता है या काम पड़ा हुआ दिखता है ना, तो फिर और भी ज़्यादा इरिटेशन हो जाती है अपने आप में। और थकावट तो अपने आप देख के ही 10 गुना बढ़ जाती है। इसलिए मैं कोशिश यही करती हूँ कि जब मैं घर से कहीं भी बाहर निकलूँ तो पहले अपने घर को एकदम साफ़ सुथरा मैनेज करके ही निकलूँ, ताकि लौट के आऊँ ना तो मुझे अपने ये घर से डर ना लगे, ऊब ना लगे। तो बस यहाँ पे मैंने कपड़े तय कर लिए और जिसके थे मैंने उसको दे दिए कि अपने अपने उठा के रखो कपड़े। तो चलिए, अब चलते हैं किचन में और बनाते हैं इन लोग के लिए कुछ खाने के लिए। क्योंकि विराट घर पे है ना, तो उसको लग रही है भूख। तो आज विराट की फरमाइश है, रोज परी की रहती है। आज विराटू की फरमाइश है कि आज उसको खानी है खिचड़ी। तो मैंने कहा चलो अच्छा है, खिचड़ी तो बहुत जल्दी से बन भी जाती है और विराट को पसंद है तो विराट खा भी लेगा आराम से। तो चलिए बनाते हैं फटाफट से। तो देखिए भाई, 1 मिनट की भी फुर्सत नहीं है मेरे पास, ना मुझे टाइम है। तो मैं बस कपड़े तय करी और सीधा मैं आ गई हूँ अपने किचन में, क्योंकि टाइम भी इस समय काफ़ी अच्छा खासा हो चुका है। तो मैंने यहाँ पे बनानी है खिचड़ी, क्योंकि आज विराट की फरमाइश है। और जब भी खिचड़ी बनती है ना, तो परी और विराट में लड़ाई जरूर होती है। इसलिए क्योंकि परी को ना खिचड़ी बिल्कुल भी पसंद नहीं है और विराट को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो देखिए, यहाँ पे मैंने अरहर की दाल और चावल मिक्स कर लिया है। और फटाफट से इसलिए बिन ले रही हूँ क्योंकि आपको पता ही है कि मैं जब भी ये सामान आता है ना, तो मैं बिन के साफ़ करके ही रखती हूँ। इसलिए ऐसे टाइम पे ना मुझे मेरा ये काम बहुत पसंद आता है कि बिल्कुल टाइम ही नहीं लगता, वरना बिनने में कितना ज़्यादा टाइम निकल जाता है। तो उसके बाद मैंने रख दिया यहाँ पे कुकर गैस के ऊपर, अच्छे से गर्म हो जाए फिर मैं इसमें तेल वगैरह डाल के सिंपल सी खिचड़ी छौंकनी है। उसमें कोई मुझे कसीदा नहीं काटना है क्योंकि बच्चों को ही खाना है। तो यहाँ पे मैं प्याज से और जीरे से ही छौंक दूँगी, क्योंकि बच्चे हैं उनको ज़्यादा वैसा तेल मिर्च मसाला पसंद नहीं है। और मेनली खिचड़ी में, वैसे तो विराट को मेरे चटपटी सब्ज़ी बहुत पसंद है, लेकिन खिचड़ी जो है ना तो एकदम सादी खाता है। और अभी बनाने के बाद देखती हूँ कि परी खाएगी या नहीं खाएगी। वैसे नहीं भी अगर खाएगी ना, तो उसके लिए खाना रखा हुआ है। रात की पनीर की सब्ज़ी रखी हुई है। बिट्टू तो वैसे पनीर भी नहीं ज़्यादा पसंद करती है, लेकिन हाँ, खिचड़ी के कंपैरिजन में तो वो खा ही लेगी। तो बस यही सोच के मैंने बनाया। अगर बिट्टू के लिए खाना रखा ना होता ना, तो फिर मैं खिचड़ी ना बनाती, क्योंकि एक बच्चा खाए और एक बच्चा ना खाए तो नहीं अच्छा लगता है। तो बस यहाँ पे देखिए, मैंने सिंपल सी खिचड़ी छौंक दी है। पानी डाल के अब इसमें मैं लगा दे रही हूँ ढक्कन। और बस एक सीटी हो जाएगी तो मेरी खिचड़ी यहाँ पे हो जाएगी रेडी। और इसके बाद फिर हम लोगों ने खिचड़ी बनाने के बाद खाना पीना खाया। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हो गए हैं रेडी और ले लिया है अपना पर्स। तो अभी तो स्लीपर फुटवियर तो हमें पहना ही दिखी है, अभी तो दिख नहीं रहा, अभी स्लीपर में है। तो अभी फुटवियर पहनना बाकी है बिट्टू को भी और मुझे भी। तो बस रेडी हो गए हैं और आज हम लोग जा रहे हैं मार्केट।
और मार्केट जा रहे बिट्टू का कुछ ड्रेस लेकर के आए थे ना रक्षाबंधन के टाइम पे, तो वो निकल गया थोड़ा सा छोटा। तो 2 ड्रेस तो एकदम परफेक्ट निकले, लेकिन ये तीसरा वाला उसका छोटा निकल गया, तो इसको करना है चेंज। जाना था हम लोग को 1-2 दिन पहले, लेकिन नहीं जा पाए। और आज मौसम भी अच्छा हो रहा है, तो इसलिए आज जा रहे हैं। और विराट चला गया है अपने एकेडमी। लाइट वाइट ऑफ करो। विराट चला गया अपनी एकेडमी, और अब हम और परी की मासी, ये 3 लोग जाएंगे मार्केट। और इनके डैडा तो गए हैं अपने ऑफिस, वहाँ से लौटेंगे तो शायद इनके साथ आ जाए या ना आए, पता नहीं, ये मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। अगर फ्री होंगे तो आ जाएंगे, वरना फिर हम लोग ही आएंगे। और आज हम लोग जा रहे हैं ऑटो से। और ऑटो से कितने, काफ़ी टाइम के बाद जा रहे हैं ना बिट्टू? तो लास्ट टाइम हम लोग ऑटो से कब गए थे हम लोग को याद भी नहीं, करीब करीब हो गया होगा 1 साल, 1.5 साल, 2 साल के लगभग हो गया होगा। तो आज इतने समय के बाद हम लोग ऑटो में जाएंगे, तो थोड़ा सा एक्साइटेड भी हैं कि खड़ा रहना पड़ेगा किनारे रोड पे, फिर जब ऑटो आएगी तब बैठेंगे। तो हर चीज़ का लाइफ में ना, हर चीज़ का एंजॉय करना चाहिए। हमेशा गाड़ी से बैठे फुर्र से निकल गए तो उसमें तरह एंजॉय नहीं होता है। तो आज हम लोग मार्केट जा रहे हैं एंजॉय करते हुए, बट शूट नहीं कर पाएंगे क्योंकि बाहर का ना मैं शूट नहीं करती हूँ, तो आके घर पे ही मिलूंगी आपसे। तो चलिए हो गए हैं अब रेडी, और ले लिया है ये वाला फ़ोन भी, क्योंकि कॉल इसी पे आता है जाता है। हाँ वो ना भूलना ना, तो फिर जाना खराब हो जाएगा। तो बस अब पूरा घर बंद करके बाहर निकलने की तैयारी कर रहे हैं। बिट्टू जो है तो सारे डोर्स लॉक कर रही है, मैं बाहर आ गई। और यहाँ पे देखा तो कूलर का प्लग इन था, तो मैंने हटा दिया है और इसको बालकनी के साइड कर देंगे, ताकि ये वाला भी गेट बंद हो जाए। और इसके बाद इसकी मासी का कॉल आ गया कि अभी तक तुम लोग आए नहीं, तो बस फटाफट से गेट वेट लगा के निकलते हैं हम लोग यहाँ से। ये खड़ी है हमारी लूना, इसी से हम लोग जाएंगे। क्यों बिट्टू? तो देखिए पहुंच गए हैं हम लोग मम्मी के घर। बिट्टू अपनी लूना अंदर लेके आ रही है खड़ी करने के लिए। पहुंच गए और यहाँ पे कोई गेट नहीं खोल रहा हम लोग के लिए। अभी रुक जाओ, पहले हम अंदर जाएंगे। जूनी ब्रूनो आई नहीं रहा। देखिए घर की हालत क्या हो रही है। ये देखिए अब खुला है घर। मम्मी लग रहा सो रही थी। तो देखिए यहाँ पे ये भी छोटी वाली रेडी हो गई, लेकिन जब देखती है ना कैमरा ऑन, तो एकदम स्टैचू बन जाती है। मम्मी मेरी बैठी हुई है। तो देखिए हम लोग निकल चुके हैं, घर से बाहर निकले हैं, लेकिन अभी मेन गेट के बाहर नहीं निकले हैं, क्योंकि कॉलोनी है, कॉलोनी का मेन गेट है। तो मुझे बड़ा अटपटा लग रहा था बनाने में, लेकिन मैंने हिम्मत करी कि नहीं, आज आप लोगों के लिए मैं शूट करूँगी। तो यहाँ पे हम लोग हैं ऑटो रिक्शे में, और जब मैं शूट करी थी ना, तो अगल बगल से सब लोग ऐसे देख रहे थे जैसे कि पता नहीं मैंने क्या गुनाह करा है। तो देखिए फ्रेंड्स, आज जो है ना थोड़ा सा बाहर का शूट कर लिया है, और बैठे हैं हम लोग देखिए रिक्शे में। यहाँ पर ऑटो रिक्शा बड़े हचके लगते हैं इसमें। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हो रहा है शाम का 8:30 का टाइम, और हम लोग आ चुके हैं यहाँ पे। करीब आधा घंटा हो चुका हम लोग को मार्केट से आए हुए, और इतना लेट हो गए हम लोग आने में, क्योंकि मार्केट से पहली बात तो आज आपको पता ही है कि हम लोग आज ऑटो से गए थे, और फिर ऑटो से गए थे, उसके बाद आए हैं इन्हीं के साथ, क्योंकि ये आ गए थे, तो इस वजह से। लाइट बड़ी कम लग रही ना, चलिए अंदर चलते, लाइट बहुत कम लग रही है। तो वहाँ पे जब लौटते में ना ये आ गए थे, तो इसकी वजह से तो हम लोग जल्दी आ गए, वरना हम लोग को और ज़्यादा टाइम हो जाता। और फिर जब हम लोग वहाँ से लौटे ना मार्केट से, तो आपने देखा था कि छोटी वाली सिस्टर भी साथ में थी, तो उसको उसके घर पे ड्रॉप किया। फिर मम्मी ने कहा बैठो थोड़ी देर, चाय पी के तब जाना, तो फिर कुछ समय वहाँ बैठ गए। और उसके बाद फिर बिट्टू के साथ वहाँ ये हमको छोड़ के आ गए थे मेरे हस्बैंड, तो फिर मैं बिट्टू के साथ गई थी जैसे यहाँ से ना, तो फिर वैसे ही उसके साथ में वापस भी आई हूँ। और अब घर आ चुके हैं, चेंज वगैरह कर लिया, थोड़ा सा रेस्ट भी कर लिया। और देखिए यहाँ पे सब्ज़ी वगैरह भी आ चुकी है, सब्ज़ी में तरोई आई है, और ये बनाना आए हैं विराट के लिए, और ये आया है पास्ता, क्योंकि सुबह शायद विराट ना जाए स्कूल, तो अगर परी जाएगी तो परी के लिए बनेगा, और दोनों जाएंगे तो फिर दोनों के लिए बनेगा। तो फिलहाल अभी मैं जा रही थी चढ़ाने के लिए चावल, क्योंकि हाँ मम्मी ने ये तो बताना भूल ही गए आपको हम,
कि मम्मी ने ना वहाँ से बना के दे दिया था दाल वगैरह, अपने उन्होंने बनाई थी बढ़िया मसाले वाली छौंक के दाल। तो बोली लेती जाओ, यही घर जाके सिर्फ चावल बना देना। तो मैंने कहा चलो ठीक है, एक काम और मेरा इजी हो गया, नहीं करना पड़ेगा। तो चलिए फटाफट से चढ़ा देते हैं चावल। तो देखिए बस यहाँ पे मैंने चावल चढ़ा दिए हैं, और चावल मैंने बढ़िया से धो वो के चढ़ा दिए, क्योंकि और कोई काम था नहीं। लेकिन ये दोपहर में जब मैं गई थी ना, तो यहाँ पे मैं बर्तन धो के रख गई थी। तो उससे पहले मैंने जो सोचा सब्ज़ी वगैरह आई है उसको मैं फ्रिज में लगा दूँ, बनाना वगैरह निकाल के भी मैंने टेबल पे रख दिया। और उसके बाद ये देखिए बर्तन मेरे सारे धुले हुए दोपहर के रखे हैं। तो बस यही एक टाइम मुझे नहीं मिला था कि मैं ना, तो अगर टाइम मिलता ना तो मैं ये भी करके जाती। लेकिन चलिए इसको करने में इतना ज़्यादा ना टेंशन होती है ना ये ज़्यादा टाइम लगता है। तो फटाफट से मैं यहाँ पे सारे बर्तन लगा लूँ, क्योंकि एकदम ना खचाखच भरा हुआ जैसा किचन मैसी सा लग रहा है। तो जब खाली हो जाता है ना तो देखने में भी बड़ा अच्छा लगता है, साफ साफ सा लगता है। और ये देखिए यहाँ पे विराट ने बनाना खा के रखा हुआ है, तो अभी मैं ये सब बाहर फेंकूंगी। और उसके बाद ये पूरा जो काउंटर टॉप है ना, इसको मैं कर दूंगी यहाँ पे क्लीन। उसके बाद जो अभी थोड़े से मतलब घंटा भर आए हुए घर में हो जाए ना, तो फिर बर्तन तो गंदे होने में समय नहीं लगता है। तो यहाँ पे अभी हम जब मार्केट से आए हैं ना, तो थोड़ा सा बच्चों के लिए आइसक्रीम वहाँ की बड़ी फेमस है, वो लेकर के आई थी। तो वही ये लोगों ने मैंने एक प्लेट में दी थी इन लोगों को खाने के लिए, अलग अलग लोग, क्योंकि गिराते बहुत ज़्यादा ना तो फिर पूरा घर गंदा हो जाता है। तो वही सारे बर्तन थोड़े से इकट्ठे हो गए थे, वो भी मैंने लगे हाथ धो लिया। और अब इस वाले व्लॉग को ना यहीं पर एंड करती हूँ। मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग में, अच्छा लगे तो लाइक कर देना। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।